गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ कुणाल जनावा। आज 22 फेब है 2024। स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आज जो टेलीग्राम पे जो चीज़ें सेंड की गई थी, जो देख सकते हैं कि जो मैंने स्विंग पोजीशंस बनाई थी, उनका मेनली लॉजिक क्या था कि आज के दिन मेरे स्विंग पोजीशंस की क्या कुछ साइकोलॉजी थी, क्या मेरे एंट्री पॉइंट्स थे, किस तरीके से आप टेलीग्राम की हेल्प से कुछ पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा क्या कुछ लॉजिक्स होते हैं, कहाँ पे मैं पोजीशन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या कुछ मेरा माइंडसेट रहता है, क्या रिस्क मैनेजमेंट रहता है, क्या साइकोलॉजी रहता है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। मैं मानता हूँ आपको कुछ भी नहीं पता है, तो उस तरीके से मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, जो मार्केट प्राइस कैसे मूव करता है, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज से। तो जहां पे बाइंग एक्टिविटी होगी तो वहां पे बाइंग स्विंग का क्रिएशन होगा, जहाँ सेलिंग एक्टिविटी वहां पे सेलिंग स्विंग का क्रिएशन होगा। और अगर प्राइस के अंदर क्या है, बुलिश मार्केट्स है, तो क्या इस तरीके से प्राइस के अंदर क्या होगा, मोमेंटम होगा। और अगर प्राइस क्या है, बियरिश है, तो उसमें प्राइस इस तरीके से मूव करेगा। अब इसको हम कहते हैं कि प्राइस हाई बनाया, उसके बाद में लो बनाया, फिर ये क्या है, हाई से तो ऊपर नहीं है, हाई से तो ऊपर नहीं गया, तो इसको कहते हैं लोअर हाई। बट इससे तो ऊपर है, हाई है, और इसको ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसको लोअर लो। अगर इसको हम मार्क करो तो इसको हम कहते हैं लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। इसी तरीके से प्राइस क्या होता है, सेलिंग ट्रेंड के अंदर जो बियरिश मार्केट में मूव करता है, जिसको हम कहते हैं प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। वाइस वर्सा बाइंग ट्रेंड में क्या करेगा, हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई। इन मार्केट्स को हम क्या कहते हैं, बाइंग मार्केट्स। ठीक है। अब अगर हम निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी क्या हमारा काफी ज्यादा बुलिश चलने लग रहा है, ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया है, काफी ज्यादा बुलिश मार्केट्स अपनी, तो मैं कह सकता हूँ ऑल टाइम हाई का क्रिएशन, आज के दिन किया है, ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया है। और मार्केट्स को बड़े टाइम फ्रेम पे ओपन करके देखने की कोशिश करेंगे तो क्या है, क्या हमारी मार्केट्स बुलिश है। कैसे पता लगेगा मेरे को कि ये मार्केट हमारी क्या है, बुलिश मार्केट्स है, कि जो हमारी मार्केट है, जो निफ्टी है, वो बुलिश है। हाई बना रखा है, फिर लोअर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई। क्या अपने स्विंग्स के अंदर क्या ऊपर की तरफ जाने लग रहा है प्राइस। ये चीजें मेरे को क्या सिग्निफाई करने लग रही है कि प्राइस के अंदर क्या है, बुलिशनेस है। राइट, मेरे को ये चीजें कंफर्म कर रही है। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता लगा कि प्राइस के अंदर क्या है, बुलिशनेस है। अभी देखो, बुलिशनेस है तो मेरे को क्या पता है कि प्राइस स्विंग से नेचर में जाएगा, हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर बनाएगा। इसी तरीके से प्राइस मूव करेगा। बट यहाँ पे एक क्रक्स आता है कि मेरे को छोटे एसएल के साथ में ट्रेड करना है, छोटा स्टॉप से ट्रेड करना है, और मेरी एंट्री भी काफी ज्यादा क्या होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। राइट। तो एक तो पॉइंट आता है कि मैं इस बिल्कुल ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाऊं, पहली पोजीशन ये आती, कंडीशन ये आती है। दूसरी कंडीशन क्या होता है, गिरती मार्केट में जहां सपोर्ट बने, उस सपोर्ट के बनते साथ अपनी अपनी पोजीशन को बना लो। अब देखो, मैं जनरली क्या करता हूँ, कहता हूँ कि गिरती हुई मार्केट में बायर डोमिनेशन करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बाइंग स्विंग आया, ये सेलिंग स्विंग आया, फिर बाइंग स्विंग आया। अब जब ये प्राइस नीचे गिरने लग रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे बायर डोमिनेशन करने की कोशिश करने लग रहा है। जहां पे बायर ने डोमिनेशन किया, वहीं से क्या हो जाता है, सपोर्ट बन जाता है, और प्राइस वहां से क्या करता है, एक अपना कंटिन्यूएशन कर देता है। राइट। तो इसी चीज को मैं थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करूंगा, और आज की चार्ट्स पे देखने की कोशिश करेंगे इस चीज को। ठीक है, सेम आइए, अपना आज का चार्ट है। देखो, अब मैंने क्या बताया, अपना प्राइस है, प्राइस क्या चलने लग रहा है, बुलिश चलने लग रहा है। क्या इस बुलिश प्राइस के अंदर क्या मेरे को ये क्या क्या मेरे को यहाँ पे एक डिप मिला है, ये द आंसर इज यस, कि मेरे को यहाँ पे डिप मिला है। अब मेरे पास पोजीशन बिल्ड करनी है, तो दो कंडीशंस रहती है मेरी। एक तो मैं गिरती मार्केट में जहां सपोर्ट बने वहां पे बाय कर लूं, या फिर इस ब्रेकआउट पे बाय कर लूं, कंटिन्यूएशन ट्रेड। बट मेरा नेचर क्या है, मेरा नेचर है एग्रेसिव ट्रेडिंग को करने का। एग्रेसिव ट्रेडिंग के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, बट जनरली देखा जाए तो फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल पाता है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो पाती है। राइट।
कॉन्सेप्ट पे आने की कोशिश करेंगे। अब देखो जनरली मैंने आपको बताया प्राइस का नेचर क्या, स्विंग्स का नेचर है। चाहे वो आप एक मिनट पे देख लो, चाहे एक मंथ पे देख लो, चाहे एक ईयर पे देख लो, प्राइस मूव करेगा स्विंग्स के अंदर। ये प्राइस का एक बेसिक नेचर है, जिसको कोई मार्केट में कोई भी चीज ऊपर से नीचे हो सकती है, बट प्राइस का नेचर कभी भी ऊपर से नीचे नहीं हो सकता है। नेचर क्या है, वो स्विंग्स के अंदर चलता है, गिरता है तो भी वो स्विंग्स के अंदर गिरता है। मैं जनरली इन चीजों को डिफाइन करता हूँ इस तरीके से, राइट। तो अब मेरे को क्या पता है कि यहाँ पे अब क्या होने लग रही है कि सेलिंग आने लग रही है। अब मेजर बाइंग ट्रेंड के अंदर ये क्या है, क्या कह सकता हूँ इसको, पुल बैक या एक प्रॉफिट बुकिंग या एक रिट्रेसमेंट, कुछ भी कह सकता हूँ मैं। बट क्या मेरे को यहाँ पे एक डिप देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है मेरे को डिप देखने के लिए। मेरे को पोजीशन बनानी है तो क्या पोजीशन बना, क्या क्या चीजों को पहले ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन देखूंगा, वो क्या देखूंगा, गिरती मार्केट में सबसे पहले मैं सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। देखो अगर कोई प्राइस सेल होने लग रहा है तो वो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो इसी तरीके से करेगा। अब प्राइस को अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है तो कैसे स्ट्रक्चर अपने चेंज करेगा, हाई बनाएगा, फिर सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन नहीं दे पाएगा, फिर लोअर हाई के साथ में ब्रेकआउट देगा। इसी कंडीशंस में क्या होता है, प्राइस का अपना स्ट्रक्चर को क्या करता है, चेंज करता है, राइट। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता प्राइस क्या है, मेजर फ्रेम में देखेंगे प्राइस बुलिश है, कल के दिन से देखेंगे तो प्राइस नीचे गिरने लग रहा है। अब गिरते हुए प्राइस में क्या कंडीशन बताई, गिरते हुए प्राइस में बायर डोमिनेशन करने की कोशिश करता है। अब मेरे को पोजीशन कहाँ बनानी है, जहां बायर डोमिनेशन करके सपोर्ट बना ले, राइट। तो आज हमारे टेलीग्राम पे चलते हैं वापस से कि देखो ट्रांसपेरेंसी के लिए तो क्या क्वालिटी आपको दे रहा हूं मैं, क्या कुछ चीजें नहीं है, वो आपको दिखाने के लिए कि आपको एक अच्छी चीज दी जाने लग रही है। तो साथ में टेलीग्राम को मैं बीच बीच आपको बताता रहूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नहीं पता टेलीग्राम के बारे में। तो देखो ये 22 फेब है हमारा, तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया 9.31 पे कि इट्स ए बाय ऑन डिप डे। आज के दिन 9.32 अराउंड ये यहीं कहीं पे होगा कि आज के दिन क्या है, बाय ऑन डिप डे है। गिरती मार्केट में मैं बाय करूंगा। बाय कब करूंगा, जहां पर भी सपोर्ट का फॉर्मेशन होगा, राइट। देखो उसके बाद में एक चीज और मेंशन की गई, आई विल एड स्विंग पोजीशन टुडे इनटू ओटीएम्स सेकेंड हाफ सेशन इफ प्राइस विल मेक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एज मेंशन्ड हियर। मतलब पहले कुछ चीजें मेंशन की गई थी कि प्राइस के स्ट्रक्चर को देखिए, जो आप देख सकते हो अराउंड 19 फेब का है कि जो क्लियर कट चीज मेंशन की गई थी कि न्यू ऑल टाइम हाई को एक्सेप्ट करने, आप चीजें देख सकते हो जाके, कॉन्सेप्ट से वापस आते हैं। तो कि आज के दिन क्या करूंगा मैं, जहां पे सपोर्ट बनेगी वहां पे अपने क्या करूंगा, पोजीशंस को बनाऊंगा। फिर यहाँ बताया गया कि ये अपना 10:11 पे पोटेंशियल सपोर्ट ये बन सकता है, यहाँ से बाउंस बैक की एक्सेप्टेशन हो सकती है। बट साथ मेंशन किया गया, एक साथ में टेक्स्ट मेंशन किया गया, विल एग्जीक्यूट इफ पुल बैक, विल नॉट एग्जीक्यूट इफ पुल बैक डायरेक्टली ब्रेक सपोर्ट। अब देखो अब यहाँ पे ये चीज मेंशन की गई है कि यहाँ से प्राइस की बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है, बट मैं पहले उसको ऑब्जर्व करूंगा। ऑब्जर्व क्या करूंगा, गिरती मार्केट में पहले वो सपोर्ट को ब्रेक ना कर पाए, जहां ब्रेक नहीं कर पाया तो वहां पे लोअर हाई का क्रिएशन हुआ, इस तरीके से होगा। अब जब यहाँ पे इसको ब्रेक डायरेक्ट पुल बैक ब्रेक कर दिया तो इसमें प्राइस में क्या है, वीकनेस है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अब मेरे को कैसे पता लगेगा गिरती मार्केट में सपोर्ट बन गई, जब प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन ना कर पाए, राइट। अब आप खुद ही देख के बता दो चार्ट्स को कि सपोर्ट में प्राइस ब्रेक डाउन कर रहा है नहीं कर रहा। देखो कल से देखते हैं, प्राइस ने सपोर्ट बनाया, हाई बनाया, ब्रेक डाउन दे दिया, फिर हाई बनाया, फिर से नीचे गिर गया। क्या यहाँ पे कोई भी सपोर्ट सस्टेन हुआ है, तो आंसर इज नो, कोई भी सपोर्ट यहाँ पे सस्टेन ही नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हाई बनाया, फिर सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया इसने, फिर से यहाँ पे बाइंग आई, क्या ये सपोर्ट्स भी यहाँ पे सस्टेन कर पाई, नहीं कर पाई। आंसर इज नो कि यहाँ पे सपोर्ट्स सस्टेन ही नहीं कर पाई है बॉस, ठीक है। मेरे को पता है मार्केट बुलिश है,
प्राइस नीचे गिरने लग रहा है, जहां सपोर्ट मिले बनाएगी वहां से बाउंस बैक आएगा, और वो बाउंस बैक क्या होगा, एक कंटिन्यूएशन का बाउंस बैक होगा। कंटिन्यूएशन किसका बाउंस होगा कि मेजर बाइंग ट्रेंड का यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग, एक डिप के बाद में यहाँ प्राइस कंटिन्यूएशन करने लग रहा है, और उसी कंटिन्यूएशन के प्राइस के अंदर मेरी इंट्राडे पोजीशंस को मेरे को स्विंग पोजीशन के साथ में ही कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखो, तो पहली पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाएगी, तो जनरली आज के दिन एक एसएल को बुक किया गया था, फिर एक पोजीशन को और बनाई गई थी। तो मेनली आप जाके टेलीग्राम पे वो चेक कर सकते हो। मेनली बात करते हैं कि स्विंग पोजीशंस को कहाँ पे बनाया गया था, क्या कुछ चीजें थी, ये टेलीग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हो क्या कुछ चीजें सेंड की गई है। तो मेनली बात करते हैं स्विंग पोजीशंस का, कि स्विंग पोजीशंस को कहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हुआ, कहाँ पे क्या कुछ चीजें को देखी गई। तो मैंने एक पोस्ट भी सेंड किया था स्विंग पोजीशन के बारे में, कि जो ये कुछ डोमिनेशन है, तो इसको मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे आपको बताया गिरती मार्केट में सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो गिरती मार्केट में मेरे को कहाँ पता लगा कि यहाँ पे पता लगता है सपोर्ट बन चुका है, कि प्राइस इसके बाद में दोबारा नीचे नहीं गिर पाया है, और यहाँ से क्या करने लगा, रिवर्सल करने लगा है। क्या मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पता लगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने लगा है। उसके बाद में मेरे कुछ रूल्स हैं कि मैं एक पर्टिकुलर जो सेकंड जो इन बिटवीन सेशंस होता है वहाँ एग्जीक्यूट करना पसंद नहीं करता हूँ। वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन के साथ पोजीशन को थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बस यहाँ पे पता लग गया था कि मेजर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो बन चुका है, बट कंफर्मेशन करना था कि यहाँ से अभी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होने वाला है, होने लग रहा है, फिर कंटिन्यूएशन नहीं होने लग रहा है। अब देखो उसका कैसे पता लगे कि मेजर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होने लग रहा है, उसको मैं दो चीजों में डिवाइड किया आज के दिन। एक तो वॉल्यूम से मैंने कंफर्मेशन लेने की कोशिश की, दूसरी कंफर्मेशन लेने की कोशिश की मैंने प्राइस खुद से, कि प्राइस ही मेरे को कंफर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं कैंडल मैंने मार्क कर रखी, देखो तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि एग्रेसिव बाइंग गिव्स कंफर्मेशन। तो जो एग्रेसिव बाइंग हुई है ये मेरे को क्या कंफर्मेशन देने लग रही है कि मेजर ट्रेंड का यहाँ से कंटिन्यूएशन होना स्टार्ट हो चुका है। और उसके साथ में देखेंगे यहाँ पे देखो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मार्केट की बैकबोन होती है। अगर वॉल्यूम्स प्राइस के अंदर नहीं होगी तो प्राइस मूव ही नहीं करेगा, फ्लक्चुएशंस ही नहीं आएंगी प्राइस के अंदर, राइट। तो वॉल्यूम का भी इंक्रीमेंट है। देखो अब मैंने यहाँ पे एक एरो मार्क करके, देखो यहाँ पे 25,000 क्वांटिटी, देखो यहाँ पे क्वांटिटीज को देखो 25,000, 60,000, 50,000 क्वांटिटी। बट जब प्राइस यहाँ पे कंफर्मेशन है तो वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट देखो कितना है, कहाँ 25,000, कहाँ 1,75,000। वॉल्यूम्स का मतलब कह सकते हैं कि वॉल्यूम 5-6 गुना ज्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है। तो ये चीज मेरे को बॉस इसने मेरे को कंफर्मेशन दे दी कि प्राइस यहाँ से अभी क्या करने लगा, कंटिन्यूएशन करने लग रहा है। तो उसी के साथ मैंने अपने ओटीएम जो होता है, ओटीएम के अंदर मैंने पोजीशन को क्या किया, बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था पोजीशंस को। अगर मैं कैंडल बाय कैंडल मार्क करूंगा तो ये कैंडल को कितने टाइम की है, 1:35 की 13.25 वाली कैंडल ये वाली है। तो यहीं पे अपनी मैंने पोजीशन मैंने अपनी इनपुट इन करनी क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर, ठीक है, राइट। वॉल्यूम्स का कंफर्मेशन था, प्राइस कंफर्मेशन देने लग रहा था, और काफी मल्टीपल फैक्टर्स और होते हैं कि देखो एक जनरल फैक्टर के पोजीशन बनाना मैं प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, मल्टीपल फैक्टर्स और भी एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन करना नहीं कर पाऊंगा। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं बताता रहूंगा कि क्या कुछ चीजें, बट हाँ मेनली आज के दिन जो चीजें देखी गई थी, एक तो प्राइस के थोड़ा बिहेवियर को देखा गया था कि इतनी ज्यादा एक शार्प कैंडल है, कंसोलिडेशन के बाद देने लग रही है, मेरे को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि यहाँ पे अपनी पोजीशन को मैं बना सकता हूँ। और उसी के साथ में यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीमेंट देखने को मिला। फिर इन दोनों चीजों को मर्ज करके पोजीशन को यहाँ पे डायरेक्टली बना लिया गया। तो ये बात थी पोजीशंस को बिल्ड करने की, यहाँ पे पोजीशन मैंने बिल्ड कर लिया। अब बात आती है कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस जो मैंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे मैंने 21,300 का जो मैंने स्ट्राइक प्राइस को क्यों बाय किया है, और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया विल होल्ड स्विंग पोजीशन फॉर ओवरनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस को 22,300 क्यों लिया है, अगर हम प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस कितना चलने लग रहा है, 21,000 मतलब 900 या फिर 22,000 करीब लगा लो आप। 300 पॉइंट ओटीएम मैंने क्यों लिया है, अगर मैं देखूंगा प्राइस 22,300 कहाँ पे सस्टेन होने लग रहा है, 22,300 अराउंड इस पर्टिकुलर टाइम पे, बट यहाँ पे तो काफी ज्यादा ओटीएम। अब देखो अब कुछ एक्सेप्टेशंस होती हैं प्राइस कहां तक मूव करेगा। मेरी एक्सेप्टेशंस क्या है कि प्राइस नहीं मेजर डिप नहीं, अब इसका कंटिन्यूएशन करेगा। अब ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है जो इन द मनी होगा, 22,300। यहाँ पे क्या हो डेल्टा का और गामा का मेरे को एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा।
जिससे जो जो मेरा प्रीमियम के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जो 50